तो दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं कि कुंभ राशि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ लेके आ रहा है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आप पहुंचोगे आपका संदेश होगा। और हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए या आपको अपनी पर्सनल 2025 की पूरी रीडिंग करानी है तब भी आप वीडियो के नंबर पर जा सकते हैं। चक्रा हीलिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुंभ राशि आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ थीम के बारे में कि किन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है। तो चलिए कुंभ राशि के लिए यूनिवर्स कार्ड दीजिए। पहला कार्ड है ऑनर योर फीलिंग्स, दूसरा कार्ड है साइन योर लाइट, तीसरा कार्ड है इनर पावर। ओके, बॉटम ऑफ डेक है ओपन योर हार्ट। ओके, सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज आ रहा है तो कुंभ राशि वो ये है कि आप इस साल भोले बाबा की पूजा कीजिए, महादेव को प्रसन्न करें। और उनका जो नागेंद्र हारा वाला जो पंचाक्षर स्रोत होता है उसके पाठ आप कर सकते हैं। रोज़ कम से कम एक बार तो उसे सुने या बोल कर मतलब पढ़ सकते हैं उसे। तो ये मैसेज आपके लिए। साथ ही इस साल आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है जिसे आप मांग रहे थे भगवान से, वो आपका अंतर मन का जो ज्ञान है वो इस साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको जब भी लगे कि कोई आपको नहीं समझ रहा है इस पूरे साल में अपनी फीलिंग्स को, या आपकी कोई कदर नहीं कर रहा, वहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स चेक करने की ज़रूरत है। खुद से बार बार आप ये पूछें कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है तो वहाँ पर अपने आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको देने की ज़रूरत है। तो अपनी फीलिंग्स को आपको समझने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र इस साल ओपन हो रहा है तो आपकी लव लाइफ में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई इश्यू चल रहे थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ में इस साल बहुत अच्छी लाइट एनर्जी है। किसी इंसान को अगर आप अपने यूनिवर्स से मांग रहे थे, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हो या स्पिरिचुअल किसी कनेक्शन के अंदर हो, तो वहाँ पर उस इंसान के और आपके बीच में जो भी नकारात्मकता है वो हट रही है और आप दोनों का रियूनियन हो रहा है। साथ ही इस साल आपके जीवन में आप चमकने वाले हो। जो भी आपने इस साल 2024 में बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी है अपने जीवन में, रिश्तों में भी देखी है, वायर फाइनेंस में भी देखी है, तो धीरे धीरे वो हार्डशिप जाती जाएंगी। मार्च के बाद में आपका जो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मार्च से पहले आपको महादेव को प्रसन्न करना है, क्योंकि मार्च तक की एनर्जी इसलिए कि कुछ भी जो छोटी मोटी चीज़ें रह रही हैं वो क्लीन हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट सी कि 2025 के अंदर आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो ओवरऑल थीम थी कि आपकी सबसे ज़्यादा फोकस जो आपका रहेगा वो आपकी लव लाइफ पे रहने वाला है और वहाँ आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप लाइट की तरह चमकने वाले न्यू फेम सक्सेस इस साल आपको मिल सकती है। महादेव की ज़रूर आप पूजा करें। और साथ ही आपका क्राउन चक्र इस साल एक्टिव हो सकता है। कुछ ब्लॉकेज हैं क्राउन चक्र में तो आपकी उसकी हीलिंग करें या करवाएं। और हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में कैसा रहेगा 2025 में। सबकी कवर करने वाली इसमें एक्स्ट्रा अफेयर, सेपरेशन में हो, सिंगल हो, डिवोर्सी हो तो या शादीशुदा हो, तो देखते हैं सभी के लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आ गया है। मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ, लेकिन उनके क्या मतलब होते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। शादी, इस साल जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हैं उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और कोई इंसान अगर आपको लटका के रखा था, इनडिसीजन की एनर्जी में था, खुद भी आपको लिए या आप किसी इंसान को लेके इनडिसीजन की एनर्जी में थे और रिलेशनशिप में इशू हो रहे थे, या आप अपने हस्बैंड वाइफ से सेपरेट हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर से आप सेपरेट हो, तो सेपरेशन इस साल आपका ख़त्म हो रहा है। तो शादी आपकी फ़िक्स हो सकती है। आप 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा सकते हैं इस साल, है ना। आप घर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन रहेगा। आपकी खुद की शादी का या किसी और की शादी में आप शामिल होने वाले हो। इस साल आप अपने सोलमेट को अटैक कर रहे हो, सोलमेट से मिलने वाले हो। ओके, हाँ, गर्मी रहेगी उस टाइम पे जब आप अपने सोलमेट से मिलने वाली हो। शादी आपकी फ़िक्स हो सकती है। कुछ लोगों की तो अप्रैल मई के महीने में, है ना। और नहीं तो कुछ लोगों के लिए सितंबर नवंबर, ये 4 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा, अगर आपको किसी इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था, एडिक्शन सा था, या आपको कोई ड्रिंकिंग का, अल्कोहल का किसी तरीके का एडिक्शन है, तो इस साल वो जो है आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नहीं तो इसकी वजह से आपका किसी अपने ही से थोड़ा सा आर्गुमेंट हो सकता है, या जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ थोड़ा सा आर्गुमेंट आपका हो सकता है। ये स्पेसिफिक मैसेज पता नहीं लाइफ में आया है। ओके, अगर आप किसी के साथ भी सेपरेशन में हो तो सेपरेशन इस साल एंड हो रहा है। जो भी चीटिंग, धोखा
धोखा आपके साथ हुआ है तो वहाँ पर आपके साथ में न्याय इस साल होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। थर्ड पार्टी आपके जीवन से मतलब पूरी तरीके से रिमूव नहीं होगी लेकिन मध्यस्थता बन जाएगी, है ना। क्या करना है उस डिसीजन पर आप पर्टिकुलर पहुंच जाओगे। शादीशुदा अगर ऑलरेडी आप हो तो आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी ना किसी बुजुर्ग का, ये कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा आर्गुमेंट आपका पार्टनर से हो सकता है। इस साल अगर आप जिस इंसान से शादी करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, लेकिन शुरुआत में वो आपको इमोशंस अपने दिखाएंगे नहीं। धीरे धीरे समय के साथ वो आपको शो करेंगे, क्योंकि पहले वो चेक करेंगे कि आप कैसे इंसान हो। जब उनको पूरा यकीन हो जाएगा उसके बाद आप उनकी तरफ से आपको इमोशंस शो होते हुए नजर आएंगे। शुरुआत में तो आपको लगेगा कि कैसे इंसान शादी के लिए बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनकी तरफ से आपको चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ओके, अगर आप अपने सोलर पिक्सल चक्रा पर काम करते हैं तो आप अपने साथ साथ अपने पार्टनर के भी सोलर पिक्सल चक्रा को हील करोगे, और आपके पार्टनर अगर आपके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे तो हिम्मत जुटा पाएंगे, आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। कोई जब भी आपको चीज़ें लगें कि आपके फेवर में नहीं जा रही हैं तो वहाँ पर जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। और किसी इंसान का ने आपको धोखा दिया है, वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो फिलहाल के लिए आप उसे चुने ना। मतलब सेकंड मौका 2-3 बार आप दे चुके हो, इस साल आप मौका उन्हें ना दें, क्योंकि फिर से उनसे तरफ से आपको लव लाइफ में धोखा मिल सकता है। ये चीज़ है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है एक स्टेप आगे जाने वाला है, और इंडिसीजन हट जाएगा आपके जीवन में। इन्फर्टिलिटी दिखाई देगी। प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है मई के मंथ तक, अगर आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं तो नया घर आपका खरीद सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपका करियर कैसे रहने वाला है। ये आपकी लव लाइफ की एनर्जी थी। आपका करियर कैसा रहने वाला है। ओके, कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हो आप, नया कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, तो ये एनर्जी भी है आपके करियर के अंदर। ओके, आपके इमोशंस थोड़े से अप एंड डाउन्स रहेंगे। तो पहले ही ऑनर योर फीलिंग्स का कार्ड आया था, तो आपके इमोशंस में आकर आपको गलती नहीं करनी। जब भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करो खुद को, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक कर एक्शन लेने की ज़रूरत है। किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस अगर आप देख रहे थे तो फाइनेंशियल लॉस, आपको कुछ नया स्किल सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद वो फाइनेंशियल लॉस रिकवर होने लग जाएगा धीरे धीरे। विद इन 6 मंथ में आप उसकी रिकवरी कर लोगे, लेकिन वहाँ पर आपको फिलहाल कुछ स्किल सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें, क्योंकि होल्ड हो गई है एनर्जी। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर सकते हैं, और किसी से अच्छे से गाइडेंस लेके। एंड ओके, साथ ही आप कुछ नया फील्ड में जाने वाले हो। आपकी अचानक से आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हो, और थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में देखोगे कि उसी से आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल रही है। कोई डिफिकल्ट टाइम अगर फाइनेंशियली देख रहे हो ना, तो उसकी रिकवरी विद इन 6 मंथ में इस साल आपके हो जाएगी। कोई इच्छा आपकी आपके कैरियर में पूरी हो रही है। विशफुल फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये किसी फेमिना एनर्जी की वजह से हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से आपको कोई गाइडेंस दी है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इसकी वजह से आप अपने कोई बड़ा गोल इस साल अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा बर्डन अगर आपने अपने घर वालों का ले रखा था, या कैरियर का बहुत ज़्यादा बर्डन था आपके जीवन के अंदर, तो एक्स्ट्रा बर्डन जो आपके ऊपर है उसकी वजह से आप इन डिसीजन में आ जाते हो कभी कभी। वो जो बर्डन है उसको आपको एक एक काम को निपटाने की जरूरत है। आप क्या है, जिस गोल तक पहुंचना चाह रहे हो उसके लिए आपको बेबी स्टेप लेने की जरूरत है। डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनना है। कलेक्टर बनने के लिए धीरे 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 जो स्टेप होते हैं ना, वो पूरे करने एक एग्जाम्पल है। उस तरीके से आपको जाने की ज़रूरत है। साथ ही आपको ओके, कम्युनिकेशन फील्ड में अगर आप काम करते हो तो बहुत सारे क्लाइंट आपको इस साल मिलने वाले हैं। एंड ठीक है, अगर आप अपने लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा फ्रीडम मुझे मिल जाए, है ना, तो फ्रीडम भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे इस साल। इस साल कोई बड़ी इच्छा आपकी कैरियर के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, पूरी हो रही है। ओके, किसी को अपने पैसे उधार दे दे तो वहाँ से पैसे रिटर्न आपके आ जाएंगे इस साल। साथ ही अगर कोई आपका लोन है तो विद इन 6 मंथ में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, जिससे आप अपने लोन को कैसे रिकवर कर सकते हैं उस सॉल्यूशन पर आप इस साल पहुँच जाओगे। साथ ही आपके जीवन के अंदर साथ ही आपके जीवन के अंदर जो है, ओके, आपको थोड़ा सा अपनी बातों को, अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में थोड़ा, जब तक काम आपके नहीं बन जाते तब तक लोगों को ना बताएं, नहीं तो क्योंकि एनर्जी थोड़ा हो सकती है। स्पीड पकड़ेगा इस साल आपका कैरियर, लेकिन इमोशनली अगेन आपको सेकंड चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। सेकंड चक्रा यानी कि स्वादिष्टान चक्रा पर, क्योंकि आपके इमोशन अप एंड डाउन्स रहेंगे, इसीलिए आप थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हो। तो इमोशन में नहीं बहना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सेकंड चक्रा पर काम करें। इमोशनली आप स्वादिष्टान चक्रा में क्या होता है कि हम या तो आप जो है
बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की भावना हमारे अंदर आ जाती है, इनसिक्योरिटी रहती है, रिलेशनशिप इशू रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको इस साल बहुत, वैसे भी 2024 में रिलेशनशिप इशू आपने देखे हैं, तो इसलिए आपकी एनर्जी होल्ड हो रही है। तो इस एनर्जी को आप क्लीन कीजिए ताकि आपके अंदर जो है एक अच्छी एनर्जी आ सके और आप अपने जीवन में अच्छा, करियर में भी अच्छा अचीव कर सकें। तो इसके लिए साथ ही जो भी काम आप कर रहे हो उसमें नियमित हो जाएं। अनुशासन आपको थोड़ा सा फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप अनुशासन से फॉलो करोगे तो ये साल आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली अगर जो भी स्ट्रगल आपने साल 2024 में किया है, साल 2025 में उन सबकी रिकवरी आपको हो जाएगी। लेकिन 6 मंथ लग जाएंगे, लेकिन रिकवरी आपकी ज़रूर हो जाएगी। सेकंड चक्र पर आप ज़रूर काम कीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या है ब्लेसिंग्स, क्या कुछ आ रही हैं। ओके, कुंभ राशि, पहला सितंबर का महीना आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रह सकता है। ओके, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, साथ ही साथ बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है ना। रिंग है तो रिंग, आप गोल्ड खरीद सकते हो, ये एनर्जी भी है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है। कैरियर में ग्रोथ है इस साल, सितंबर मंथ तक आपको कैरियर में ग्रोथ मिल जाएगी। कोई भी कैरियर रिलेटिव दिक्कत आ रही है या जॉब रिलेटिव दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट जॉब की दिक्कत आ रही है तो वो भी है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने सेकंड चक्र को हील करें, क्योंकि आपके इमोशंस की वजह से आपकी जॉब नहीं लग रही है। रीज़न क्या हो रहा है, ये आपने इतने ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर पाल ली है। ये आपके सर्कमस्टेंसेस से, आपके खुद के बिलीव सिस्टम की वजह से, कुछ आपके एक्सपीरियंस बुरे रहे उनकी वजह से, तो उसको रिलीज़ आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छी चीज़ें रिसीव कर पाएँ उसके लिए, है ना। तो अपनी सेकंड चक्र को क्लीन कीजिए। जब आप उसको आप है ना एक्टिव कर लोगे, ब्लॉकेज हटा दोगे, तो आपको अच्छा चीज़ें रिसीव होंगी। किसी यंग मैन से आप डील कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, या कोई यंग मैन आपको रिलेशनशिप की एडवाइस देने वाले हैं। ओके, साथ ही आपके जीवन में अगर कोई ऐसा जो इंसान था जिससे आप बार बार आपको डिसअपॉइंटमेंट कर रहा था, बार बार आपका फ़ायदा उठा रहा था, बार बार इन आउट सिचुएशन लगा रखी थी, क्लियरिटी नहीं दे रहा था, तो उससे यूनिवर्स आपके कॉर्ड बिल्कुल कट कर रहे हैं। वो इंसान से आपको छुटकारा मिल रहा है। जब भी आपको हेल्प की नीड होगी आपको हेल्प मिल जाएगी। लोग अगर कोई आपके खिलाफ पहले प्लानिंग कर रहे थे, तो आप देखोगे कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है। जो लोग पहले आपको ताने दे रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वही अब आपके लिए काम कर रहे हैं। ये चीज़ भी है। फाइनेंशियली गेन आपको होने वाला है बहुत ज़्यादा। साथ ही पास्ट से मतलब कि 2024 से कोई दिक्कत आपके जीवन में चल रही है, कुछ लोगों की 2022 से फाइनेंशियली कोई दिक्कत चल रही है, तो उसकी रिकवरी हो जाएगी इस साल आपके जीवन में। लेकिन 6 मंथ लग जाएंगे, अगेन मैं बोल रही हूँ। विक्ट्री आप अचीव कर रहे हो, जीवन में आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, किसी तरीके की विक्ट्री। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले लेंगे, तो यही आपके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है कि आपका परमानेंट यूनियन हो जाएगा। ओके, और इस विक्ट्री से ये भी है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ है, आप सेपरेशन हो रहा, मतलब क्या केस चल रहा है, तो वहाँ पर अगेन आप अपनी सेकंड चक्रा की हीलिंग कीजिए ताकि आप एक पर्टिकुलर जो आपको एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ पर आप पहुँच सकें। ओके, थर्ड पार्टी आपके जीवन से हटेगी, लेकिन वो आपके पार्टनर का बिहेवियर पर रहेगी। पहले शुरुआत में वो आपको बोल देंगे हट जाएगी, लेकिन फिर से वो अगेन उनको ला सकते हैं बीच में, तो ये एनर्जी रहेगी। साथ ही कोई बहुत सारे लोग इस साल आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो एडवाइस देंगे। ये आपको फिजिकल फॉर्म में भी एडवाइस मिल सकती है, या आपको किसी यूट्यूब की वीडियो, सोशल मीडिया से भी आपको कोई एडवाइस मिल सकती है। उसे फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। ओके, साथ ही आपको क्या है, माँ सरस्वती का अंबिका मंत्र है, अंबिका आदि बदाना शुभदा अपराजिता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसकी चैंटिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो भी इशू आ रहे हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं लग रहा है या जॉब नहीं लग रही, वो ठीक हो जाएगी। साथ ही अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप श्रीम ब्रिज मंत्र को अभी से शुरू कर दीजिए, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। किसी ओल्ड मैन का आप केयर कर सकते हो, या मतलब कुछ लोगों के लिए है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके हेल्थ इश्यू थोड़े से हो सकते हैं, तो है ना, सीरियस ही हो सकते हैं थोड़े से। ओके, वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस साल। ओके, जो भी इंसान आपसे दूरी बना रहे थे या आपको अकेला छोड़ रहे थे, तो उन लोगों से आप थोड़े से, मतलब खुद भी आप दूरी बना रहे हो, ठीक है, जिससे जाना जाए। मैं अब अच्छे लोग अपने जीवन में रखना चाहती हूँ। फैमिली मेम्बर के बीच में कोई आर्गुमेंट हो गया था, कोई 3 लोग हैं जो आपके खिलाफ हो रहे थे, तो उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं इस साल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कोई किसी तरीके का आप जीवन में अगर कुछ करना चाहते थे, तो कोई आपका प्लान था कुछ करने का, तो वो प्लान यूनिवर्स आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म। और आपको एक नया प्लान आपके सामने आ जाएगा, नई जॉब ऑफर आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पर स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं खुद से, तो वो एक्शन आप ले लोगे इस साल, ठीक है, क्योंकि मजबूर कर देंगे भगवान आपको।
तो आप खुद से एक्शन लोगे ही लोगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपकी हेल्थ देखना चाहूँगी कि इस साल आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स बताएं कुंभ राशि की हेल्थ कैसी रहेगी इस साल। तो गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा योग है आपकी लगेगी, है ना। सेकंड चक्रा पर काम कीजिए आप, क्राउन चक्रा और सेकंड चक्रा पर काम एंडिंग। ओके, कोई बहुत पुरानी बीमारी अगर आपकी चल रही थी या कोई रिश्ते की वजह से स्टेबिलिटी नहीं थी, उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, तो वो जो है ओके सिर दर्द रहता होगा, या तो आपको या फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, बैलेंस नहीं हो रहा होगा, एक काम कर रहे हैं तो एक छूट रहा है, या बहुत ज़्यादा भागे जा रहे हैं, स्टकनेस सी आपको फील होती थी, तो उस स्टकनेस से आप बाहर आ रहे हो, वो चीज़ों की एंडिंग हो जाएगी। एक नई एनर्जी मार रही हो, जीवन में स्टेबिलिटी आप अटैक कर रहे हो इस साल। तो पुरानी बीमारी में राहत आपको मिलेगी। बस इमोशंस अप डाउन डाउन होने की वजह से आप थोड़े से जो इमोशनली लो फील कर सकते हो इस साल, और उसके लिए आप सेकंड चक्रा पर काम करोगी तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आपको अच्छे से हैंडल हो जाएगा। साथ ही कोई आपको जो है थोड़ा सा मतलब स्टमक रिलेटिव दिक्कत रह सकती हैं, डाइजेशन रिलेटिव, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी अगेन एक्सरसाइज करने की ज़्यादा नीड है। ओके, एंड साथ ही आप अपने रूट चक्रा, सबसे ज़्यादा तो आपको सेकंड चक्रा को ही हील करना है। रूट चक्रा तो फिर भी आपका ठीक है। पुरानी बीमारी का जो है इलाज आपके इस साल पॉसिबल है। ओके, इमोशन वाइज अप एंड डाउन थोड़े से रह सकते हैं। कोई इंसान मतलब दूर जाना था आपको अपने इलाज कराने के लिए, और जाऊं कि नहीं जाऊं ये वाला सवाल आपका था, तो आप बिल्कुल जाइए, वहाँ से आपकी रिकवरी हो जाएगी। ओके, ओके, आपको बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपके हाथ पैरों में दर्द रह सकता है, तो ये है। बाकी कोई सीरियस इशू इस साल आपको है नहीं, चीज़ें रिकवर आपको होते नज़र आएंगी। थोड़ा सा आपका हार्ट ब्रेक ज़रूर हो सकता है, किसी चीज़ से आपने ज़्यादा उम्मीद लगाई होगी, तो उससे आप दिल पे मत ले इतना, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर उस चीज़ को आपको डील करने की ज़रूरत है। बाकी कोई समस्या नहीं है आपके साथ में, हेल्थ इशू आपके ठीक रहेंगे। ओके, अगर आप हो सके तो एमेथिस्ट वेयर कीजिए इस साल, पहने, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो, नहीं तो अपने सेकंड चक्रा का स्टोन पहने, आप ब्रासलेट पहन सकते हैं आप बनवा के, तो ये चीज़ें आप ज़रूर पहनिए। तो लेट्स सी कि अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ एडवाइस है, एडवाइस क्या दी जा रही हैं आपको, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कुंभ राशि के लिए। हर कार्ड डेक से मैं 3 कार्ड पुल करने वाली हूँ जो आपके लिए एडवाइस का काम करेंगे। ओके, पहला कार्ड, ओके ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक रफ्तार चाहते हो कि मुझे चीज़ें मिल जाएं, लेकिन फिर अब क्या हो रहा है कि उस चक्कर में उस प्रोसेस को मिस कर रहे हो, और प्रोसेस पे फोकस ही नहीं है। आप बेबी स्टेप लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या आप कर रहे हो सालों साल से, सबसे पहले आप ये देखिए, चेक करें कि आपको उससे रिलेटिव कैसे नेगेटिव थॉट हैं, या कौन सा बिलीफ सिस्टम आपका कमज़ोर है, तो उस पर काम कीजिए, है ना। उसके बाद आपकी वो लग जाएगी जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन वो जो स्टेप है वो मिस हो रहे हैं। साथ ही आपको डिसिप्लिन में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप म्यूजिक के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सब्लिमिनल के साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने या रिलेशनशिप के लिए या फिर कैरियर के लिए, जॉब के लिए सब्लिमिनल बनवा सकते हैं, हमसे बनवा सकते हैं। उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं और परमानेंट होते हैं। साथ ही आपको, है ना, बांसुरी अगर आपको मिल जाए तो आप इस साल बांसुरी बजाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फेफड़ों रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है तो ठीक हो जाएगी आपके। ओके, इस साल जो आपके लिए लकी कलर रहेगा वो ब्लू रहेगा, और येलो, ब्लू, येलो और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा लकी आपके लिए रहने वाले हैं। ओके, लकी डे आपका रहेगा ट्यूसडे, सैटरडे, ओके, और फ्राइडे। जब दिन के 2:15 आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे कभी भी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डेट आपके लिए 2, 3, 6, 9, 18, 39, मतलब पता नहीं क्यों आया 39, ये कुछ नंबर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या इन डेट को कुछ इंपॉर्टेंट आपके जीवन में घटित हो। शादी, ओके, आप जब भी अगर आप शादी कर रहे हैं, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगेन आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है उसकी यादें, पुरानी जो मेमोरीज आपने स्टोर कर रखी हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए, ख़त्म कीजिए उन चीज़ों को, और साथ ही हीलिंग करें। सबसे पहले अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। ओके, यूनिवर्स आपसे इस वक्त आपको ये कह रहे हैं कि आप जो है फ़िलहाल के लिए अपने जीवन में टेंशन ना लें, थोड़ा सा प्लानिंग पर, भगवान पर ट्रस्ट करें कि उन्होंने आपके लिए बेहतर ही सोचा होगा। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपके लिए आ रही है। ओके, ईयरफोन ना हो तो इस साल में आपकी, देखो, एक तो आप अपने पार्टनर से मिल जाओगे इस साल। अगर सोलमेट ढूंढ रहे थे तो घर आपका बन सकता है इस साल आपका जो है। ओके, फैमिली में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो हट जाएगी। साथ ही एक साल से
इस साल के अंदर अंदर आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं और आप अपनी किस्मत को खुद ही बोलने वाले सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो अब तक कोसते थे। तो चीज़ होने वाली, आपकी डिवाइन टाइमिंग इस साल आ जाएगी। जो भी डिवाइन टाइमिंग आपने बहुत ज़्यादा वीडियो में सुना होगा कि डिवाइन टाइमिंग नहीं है इसलिए काम रुके हुए हैं, तो वो डिवाइन टाइमिंग की वजह से रुके सारे काम आपके अब बनते हुए आपको नजर आएंगे। आपके नीचे के जो लो 3 चक्र हैं वो थोड़े से बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। ये मैं पहले भी कहा था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी इस साल, कैरियर के अंदर भी, लव लाइफ के अंदर भी। आपका जो वेट है किसी चीज़ का वो खत्म हो जाएगा। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे वहीं से आपका वेट खत्म हो जाएगा। विदिन फ्यू वीक में ही आपके जीवन में स्पीड पकड़ लेंगी चीज़ें और धीरे धीरे इस साल के अंत तक सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। जो भी डिवाइन टाइमिंग की वजह से काम रुके थे, शादी रुकी हुई थी या जॉब रुकी हुई थी, तो वो चीज़ें अवसर आपको मिलने वाली इस साल बहुत सारा भर भर के अवसर यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। ओके, ठीक है। इमोशनली जो लॉस हुआ है ना उसे आपने बहुत ज़्यादा दिल पे लगा के बैठे हुए हो या किसी से आर्गुमेंट हो गया, कोई रिश्ता ब्रेक हुआ है, तो अगेन यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रहे हैं कि आपको अपनी इमोशनली लॉस को हील करने की ज़रूरत है। आप हील करोगे तो आप देखोगे कि आपको और भी अपॉर्चुनिटियाँ हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में, तो उन चीज़ों को आप कर पाओगे। ओके, ठीक है। पार्टनरशिप आपको इस साल ऑफर हो सकती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी पार्टनरशिप आपको ऑफर हो रही है उसे आप कर लें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी रहेगी। आगे जाके उससे और ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। हर गुरुवार को आप जो है बृहस्पति धाम अगर आसपास तो आपके जाएं, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, वो आपके लिए इस साल अच्छा रहने वाला है। ओके, आपके जीवन में अगर एक होप खत्म हो गई तो होप आ रही है दोबारा से। फाइनेंशियली गेन आपको हो रहा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बार बार आप मतलब उम्मीद खत्म मत कीजिए। वैसे क्या हो रहा है कि आपके जीवन में जो चीज़ें आती हैं ना आप होल्ड पे डाल देते हो, तो अगर आप भरोसा करें तो पूरा करो, नहीं तो बिल्कुल ना करें। तो ये चीज़ हो रही है। साथ ही आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करने की ज़रूरत है। आपको फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करनी, सेकंड चक्र का कार्ड है देखो। सेकंड चक्र पर तो पक्का काम कीजिए भाई। इमोशनली अगर रिलेशनशिप इशू आपको है ना, तो आप सेकंड चक्र पे जरूर काम करें। नेगेटिविटी फील होती है या स्टकनेस फील हो रही है, आपको लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है या बहुत ज़्यादा ही लाइव जी है, तो ये इस पर काम कीजिए। आप चाहें तो इसकी हीलिंग करवा सकते हैं हमसे भी, और जितना जल्दी आप इस पर काम करोगे उतना जल्दी आपकी जीवन में चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी। तो आप अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सेकंड चक्र पर जरूर से जरूर काम कीजिए। ओके, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करनी है, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब है कि आप जैसे अभी नेगेटिव हो रहे हो सकता है आपके जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, परेशानी चल रही है, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। करंट सिचुएशन बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन आप जिन भी लोगों से डील करो, जिस सिचुएशन डील करो, उनसे आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे डील कर रहे होंगे, उसके बाद में अल्टीमेट आप अपने अंदर क्या फील कर रहे हो। अंदर अगर आपने सारे दिन पर आप खुद से नेगेटिव टॉक कर रहे हो कि मेरे तो ये हो गया वो हो गया, तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप अपनी, क्योंकि अब जो चल रहा है आपके जीवन में अभी हो रहा है वो आपने पास्ट में सोची हुई नेगेटिविटी की वजह से ही हो रहा है। जाने अनजाने जो सोचा गया है उसकी वजह से हो रहा है। हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनसे हम जो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर आप अभी अपने सेल्फ टॉक को चेंज कर दोगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर दोगे, तो आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी और आप उस अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि अबंडेंस में आए, उन पर ट्रस्ट करें आप, और आपका हार्ट चक्र ओपन हो ताकि आप अच्छी चीज़ें रिसीव कर पाएँ। तो जिन भी लोगों के लिए आपके मन में गिले शिकवे हैं उन्हें माफ़ कर दीजिए। एंड गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ आप जरूर करें। साथ ही जो है थोड़ी देर के लिए आप इस तरह बैठें ऐसे करके, ठीक है। ये जो मुद्रा बनी हुई है इस कार्ड में, इस तरह रोज आप एकदम बिल्कुल सीधा बैठ जाएं एकदम, और तब आपको ये मुद्रा का प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या एडवाइस है आपके लिए। एडवाइस आपके लिए है कि प्रॉपर्टी आपको जब मिल जाएगी, है ना, लेकिन वो कैसी होगी, क्यों होगी ना, ये आपका काम नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, ठीक है। ओके, मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है इस साल। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे, उतना ठीक रहेगा। किसी भी चीज़ को देखा नहीं कि उसके बारे में ये डिसीजन कि यही होगा, नहीं। आप बाहर से देख रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को, तब आप देखें, तब डिसीजन पर पहुँचें। अचानक से देख के ही जज ना करें किसी भी चीज़ को। बुक को बाहर से देख के जज ना करें, जब पूरा पढ़े उसके बाद में जब करें। लक आपके फेवर में रहेगा इस साल। तो आप भाग्य के भरोसे, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड हमारे पहले भी आया था, वो चीज़ें आपकी अटकी हुई थी, तो भाग्योदय आपका इस साल होता हुआ नजर आ रहा है। शादी कमिटमेंट आपको मिल सकता है। कुछ टेम्परेरी टेस्ट
टेस्ट यूनिवर्स आपके ले सकते हैं कि आपने जब तक सीखा वो सही से सीखा या नहीं। इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ में हो सकती हैं, लेकिन वो जस्ट टेम्प्रेरी टेस्ट होगा आपका। कमिटमेंट इशू थे तो वो ठीक हो जाएंगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट आप खुद से करते हैं, वादा करते हैं मैं ये करूँगा, तो इसे फॉलो करें। नहीं तो आपकी सेल्फ स्टीम है जो वीक होती चली जाएगी, आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे। इसलिए चाहे 2 मिनट करें, आपके पास टाइम नहीं है तो, लेकिन जो आपने खुद के लिए सोचा है ना उसे ज़रूर फॉलो कीजिए एंड एक टाइम टेबल बनाए, उस हिसाब से अपने जीवन को आगे लेके जाएं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप जा सकते हैं वीडियो के नंबर पे, एंड अगर आपको सेकंड चक्र किसी भी चक्र को हील कराना है वीडियो के नंबर पे जाएं और अपनी हीलिंग बुक करा सकते हो। थैंक यू सो मच।